तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 28 तारीख से बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर वाला जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए हमने सेट प्रैक्टिस लेकर आया है। जैसे कि 25 को मैथ पूछ रहा है, 25 को फिजिक्स और 25 को केमिस्ट्री, जो कि 12th लेवल का सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं जिसमें 25 को मैथ कराएंगे। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन से 76 नंबर क्वेश्चन से मैथ स्टार्टिंग है इसमें। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि समुच्च ए में m अवयव हैं और b में n अवयव है तो a से b में कुल संबंध की संख्या क्या होगी। देखिए इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाते हैं। इसका सॉल्यूशन 76 नंबर का बोल रहेगा कि a में जो है, a में कितने अवयव हैं, a में अवयव दिया है, अवयव आपका m दिया है। b में कितना अवयव दिया है, b में आपका जो अवयव दिया है n। तब बोला है कि a से b में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। a से b में कुल संबंधों की संख्या पूछा है तो ये हो जाएगा 2 के पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। देखिए आप किस ऑप्शन में देख रहे हैं, 2 के पावर m इंटू n, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन आयोटा, इसको आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा का पावर 101 का मान क्या होगा। तो देखिए 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आयोटा का पावर क्या दिया है, 101 दिया है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है -1 होता है, ठीक। आयोटा का मान जो होगा रूट अंदर -1 हो गया। अगर इस प्रकार से आयोटा के पावर 4 का मान निकलेगा तो 1 आता है, ठीक है ना। तो अगर 4 से इसको डिवाइड करते हैं आयोटा का पावर जो है, तो 4 से 25 कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है, तो यानी क्या बचेगा, आयोटा ही बचेगा। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, आयोटा। 77 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, आयोटा आ जाएगा इसका। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। तो ये तो सभी लोग आप लोग फार्मूला में ही पढ़े होंगे क्लास 12th में। तो इसका होता है π/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। और 79 नंबर क्वेश्चन देखिए मैट्रिक्स क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का कि एक्स, ये 79 नंबर क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। और क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि एक्स दिया है 18 और 2 दिया है, फिर एक्स दिया है बराबर क्या दिया है 6, 18 और क्या दिया है यहाँ पर 2 और 6 है। और इसमें आपको x का मान पूछा है। तो आप लोग जानते हैं ना कि तिरछा गुना होता है और माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, x में x गुना होगा तो फिर -18 में 2 से गुना होगा तो 36 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भी देखिए 6 में 6 से 36 माइनस हो जाएगा, 18 में 2 से 36। तो यहाँ से x स्क्वायर -36 क्या हो गया 0। तो x स्क्वायर 36 इधर आएगा माइनस से तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा +-6 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा 79 नंबर का +-6 भी हो जाएगा। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन f(x) पर फलन f(x) बराबर x स्क्वायर का अंतराल 0 से 2 में औसत मान क्या होगा। इसका औसत मान पूछा है, फलन क्या दिया है 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर का सोल्यूशन कि f(x) बराबर जो दिया है आपका x स्क्वायर दिया है और इसका जो 0 से 2 के बीच में इसका मान पूछा है, माध्य मान क्या होगा, यानी एवरेज वैल्यू हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे कि 1/b - का a, ठीक। और यहाँ से a से b तक और इसका x स्क्वायर का हम लोग क्या निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ से b का मान क्या है 2 है, यानी 0 से 2 है ना। देखिए यहाँ से 0 से 2 है तो 2 - 0 हो जाएगा और यहाँ से 0 से लिमिट 2 हो जाएगा और x स्क्वायर और इंटू में dx हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसके पावर में 1 जुड़ जाएगा, x के पावर n का, x के पावर n +1 होता है बटा में n +1, तो x के पावर 3 बटा में 3 हो जाएगा और लिमिट 0 से 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x के बटा का 2 और यहाँ पर आप लिमिट रखिएगा तो 2 के पावर 3 बटा 3 माइनस एक बार 0 रखेंगे तो 0 के पावर 3 अपॉन में 3, तो ये 0 वाला सब टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 गुना 2 के पावर 3 कितना होता है 8 बटा का 3, तो ये 2 से 4 बार कट जाएगा, यानी कितना आ गया 4/3 आ गया आंसर। तो आप देख सकते हैं 4/3 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4/3। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना। अवकल समीकरण दिया है dy/dx बराबर 1 + y² बटा 1 + x² का व्यापक हल क्या होगा। तो देखिए 81 नंबर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अवकल समीकरण क्या दिया है कि dy/dx दिया है बराबर 1 + y² दिया है बटा 1 + x² निकाल x²। इसका व्यापक हल पूछा है, तो एक व्यापक हल पूछा है ना, तो इसको यहाँ पर ला दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। dy/1 + y² बराबर यहाँ से ये ऊपर चल जाएगा तो dx बटा में क्या हो जाएगा 1 + x² और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ से 1/1 + x² का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x होता है। तो y है तो y के फॉर्म में tan इनवर्स y हो जाएगा और यहाँ से tan इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा आपका। तो यहाँ से
tan इनवर्स x और प्लस समीकरण इंटीग्रेशन में c लगता है ना निश्चित समीकरण के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स y और प्लस में इधर आके माइनस में tan इनवर्स x बराबर इधर c बचेगा। ये आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c, ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया है x1 y1 z1 x2 y2 के बीच के दूरी का सूत्र क्या है, तो ये सभी लोग जानते हैं। इसका निकालना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी होल स्क्वायर इसी में है ना, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, रूट अंदर भी होता है, रूट भी होता है, तो 82 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 83 नंबर की तरफ, 83 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, यदि ए डॉट वेक्टर ए डॉट इंटू बी डॉट बराबर मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी, दोनों सदिश के बीच का एंगल पूछा है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो देखिए यहाँ से 81 का हम निकाल रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दिया है मोड वेक्टर ए इंटू में वेक्टर बी। तो आप जानते हैं कि जब इसका ए डॉट बी डॉट कीजिएगा वेक्टर ए डॉट इंटू में वेक्टर बी डॉट, तो इसी को ऐसे ही तो लिखा है ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से इसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, तो यानी ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस में कितना डिग्री का मान 1 होता है तो 0 डिग्री का मान, तो थीटा का मान 0 डिग्री आ गया। इसका ऑप्शन आप क्या लगा सकते हैं 0 डिग्री, यानी ए नंबर ऑप्शन। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि 7 व्यक्तियों को एक गोले मेज के चारों ओर कितने तरीक़ों से बैठाया जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं एक गोला मेज है ना, उसको चारों तरफ बैठाना है गोले मेज की तरफ, तो ये n फैक्टोरियल अगर दिया रहता है तो n-1 का फैक्टोरियल करते हैं, तो 7 व्यक्ति हैं तो 7 में से 1 घटा दीजिएगा और इसका फैक्टोरियल कर दीजिए, तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका बी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अति परिवलय की उत्केंद्रता हमेशा होती है। देखिए अति परिवलय की उत्केंद्रता का बात करेगा ना, तो ये ई बराबर 0 वृत्त की उत्केंद्रता होती है। ये जो होता है आपका परवलय की उत्केंद्रता होती है, ये जो होता है दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता जो 1 से छोटा होता है, और ये आपसे पूछा है अति परवलय का यानी हाइपरबोला का, तो ये 1 से बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ये वृत्त का होता है। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या है। तो देखिए प्रथम 5 को हम 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और प्रथम 5 को मान लेते हैं प्रकृत संख्या, प्रथम 5 प्रकृत संख्या, ठीक है ना, प्रकृत संख्या। तो जैसे हम मान लिए कि 1 2 3 4 5 मान लिए ना, अब इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है माध्य। तो देखिए माध्य कैसे निकालेंगे, सबका जोड़ देंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब बाटा में जो नंबर है 5, यानी एवरेज जैसे आप लोग निकालते हैं ना वैसे, तो 5 4 9 3 12 3 15, यानी 15/5 कितना आ गया माध्य 3 आ गया इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सॉरी 3। f(x) बराबर देखिए इसका इंटीग्रेशन पूछा है, सॉरी 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, f(x) बराबर क्या दिया log sin x, तो f(x) क्या होगा, f(x) बराबर आपका दिया है log और sin x, तो आप लोग इसका f' यानी पूछ रहा है, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसका निकालिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका d/dx किसका करेंगे log x का, log x के जगह पर क्या दिया है sin x दिया है, ठीक है ना, बाटा में क्या आ जाएगा d, फिर sin x का निकालेंगे हम लोग sin x, और इंटू में क्या आ जाएगा d sin x का निकालेंगे अब x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यहाँ से आप जानते हैं कि log x का क्या हो जाएगा, log x का 1/x होता है, तो 1 में sin x हो जाएगा, ठीक। और इंटू में sin का क्या हो जाएगा, sin का cos होता है तो cos x, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि cos बटा में sin क्या होता है cot x, तो क्या हो जाएगा इसका cot x आंसर। 87 नंबर का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी cot x। कर किसी भी उत्क्रमणीय अभी एक के लिए ए इन्वर्स का इन्वर्स पूछा है, तो ये ए के बराबर आ जाता है, जो आपका मैट्रिक्स होता है उसी के बराबर। अब देखिए एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद है और 3 काली गेंद है, यदृक्ष एक सफ़ेद गेंद निकालने की परीक्षा क्या होगी, तो 5/8 हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि एक थैला है उसमें 5 गेंद है, ठीक। एक दूसरा का थैला है, जैसे मान लीजिए कि एक थैला है यहाँ पर, इसमें 5 गेंद है, और एक थैला यहाँ पर है इसमें 3 गेंद है, तो इसमें आपका सफ़ेद गेंद है और इसमें काली गेंद है, तो इस सफ़ेद गेंद में से 5 बार निकालिएगा तो 5 बार सफ़ेद गेंद निकलेगा, तो इसमें से निकालिएगा 3 बार, तक किसी बार में भी सफ़ेद गेंद नहीं निकलेगा क्योंकि काला ही गेंद निकलेगा। तो टोटल आपका घातना कितना घटित होगा 8, 5 को यहाँ से 3 को यहाँ से 8, तो यहाँ से 5/8 हो जाएगा सफ़ेद गेंद आने की परीक्षा। अब देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा है, तो सीधा आपका सूत्र होता है tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का tan x + c हो जाएगा। अब y बराबर mx + c में क्या दर्शाता है, ये c जो है ना ये दर्शाता है कि y अक्ष पर काटा अंतःखंड को 91 के c हो जाएगा। अब देखिए
ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा इसका जीरो। कि अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, जो एक साथ घटित नहीं होती। जैसे कि आप सिक्का उड़ाते हैं तो हेड और टेल आता है ना, तो कोई एक ही आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है ना। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 + x पावर n में विस्तार में मध्य पद क्या होगा। यदि n सम है, n जो है सम है तो n/2 + 1 होता है, ठीक। ये देखिए श्रेणी दिया है, श्रेणी ये 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस श्रेणी 13927 का सार अनुपात क्या होगा। तो देखिए श्रेणी आपका क्या दिया है, 13927 का सार अनुपात पूछा है, डॉट डॉट इसका सार अनुपात को डी से सूचित करते हैं। सार अनुपात ये आपका जीपी है, देखिए गुना के रूप में दिया 1 3 का 9 3 27, तो ये होता है इसका फॉर्मूला A2 बटा का A1। तो A2 इसमें दूसरा का पद ये 3 है, 3 है, और A1 का 1 है, तो A2 बटा A1 3 आंसर आ जाएगा। 97 का 3 क्या हो जाएगा, देखिए 97 था, सॉरी 94 था 3, तो ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए सदिश I क्रॉस J कैप, आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और मैथ में भी, तो I क्रॉस J कीजिएगा तो K कैप मिलेगा आपको। और अचर, ये देखिए d/dx पूछा है, अचर यानी कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का आप निकालिएगा डिप्रिसिएशन तो जीरो आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि 2x + 3y = 12 एक रेखा है तो एक या x अक्ष पर किस बिंदु पर कटेगी। तो देखिए ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन अच्छे से। आइए इसका आप सोल्यूशन करते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 2x + 3y बराबर क्या है, 12 है, तो ये x अक्ष पर किस बिंदु पर कटेगी। देखिए तो दोनों तरफ आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x बटा का 12 + 3y बटा का 12, इधर 12 बटा का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 12 से 12 खत्म, ये 3 बटा में 4 बार में, और ये 2 से 6 बार में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला कि x बटा में 6 + y बटा में 4 और बराबर 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a का जो मान क्या आया है, बड़ा आया है b से, आया है ना। तो ये x अक्ष पर कटेगा, और किस बिंदु पर कटेगा, x अक्ष पर तो कटेगा लेकिन किस पॉइंट पर कटेगा, ये 6,0 पर कटेगा, 6,0। तो इसका ऑप्शन बी, ठीक है ना। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन का ये साइन नहीं दर्शाया, लेकिन वहीं पूछा है लिमिट a से b दिया है और f(x × dx) को क्या कहा जाता है। तो ये लिमिट जब लगा दिया a से b तो इसको निश्चित समय कलन कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक विषम फलन है f(x) के लिए, तो f - x कीजिएगा ना तो -f(x) मिलता है विषम फलन में, ठीक है ना। अब अभी के लिए a के लिए a b के पावर t है, किसके बराबर होगा, तो b के पावर t और इंटू में के पावर t। तो आप लोग को सोल्यूशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो में एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का वीडियो और भी आप लोग को प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना। और ऐसे भी आप लोग के लिए प्रतिदिन सेट कराया जाएगा, जीके का भी सेट चल रहा है।